जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगला आशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। जय जय बाबा, जय जय राम, दोनों सुंदर मीठे नाम। जय जय बाबा, जय जय राम, दोनों सुंदर मीठे नाम। जय जय बाबा, जय जय राम, दोनों सुंदर मीठे नाम। जय जय बाबा, जय जय राम, दोनों सुंदर प्यारे नाम। जय जय बाबा, जय जय राम, दोनों सुंदर मीठे नाम। जय जय बाबा, जय जय राम, दोनों सुंदर प्यारे नाम। जय जय बाबा, जय जय राम, दोनों सुंदर मीठे नाम। जय जय बाबा, जय जय राम, दोनों सुंदर प्यारे राम। जय जय बाबा, जय जय राम, दोनों सुंदर प्यारे नाम। जय जय बाबा, जय जय राम, दोनों सुंदर प्यारे नाम। जय जय बाबा, जय जय राम, दोनों सुंदर प्यारे राम। जय जय बाबा, जय जय राम, दोनों सुंदर मीठे नाम। जय जय बाबा, जय जय राम, दोनों सुंदर प्यारे नाम। जय जय बाबा, जय जय राम, दोनों सुंदर मीठे नाम। श्री प्रवचन पीयूष जी, पृष्ठ 70। किसी प्रकार भी कोई कर्म करते रहने से आदमी में कोई ना कोई कला पैदा होती है, मगर भगवत कृपा का मार्ग बहुत निराला है। और सोचने की बात यह है कि किस सवारी से कितने समय में पहुंचते हैं। इसलिए भावना बड़ी प्रबल बनानी चाहिए और ये समझना चाहिए कि भावना का मार्ग बड़ा उत्तम है और प्रशंसनीय है। पूरे दिल से अन्य कोई भावना रखे बिना इस मार्ग पर चलने से कोई आश्चर्य नहीं कि एकदम स्थिति हो जाए और बाद में उसे वैस्टर करने के लिए निरंतर साधना करता रहे। ये कृपा का मार्ग है। आत्मा की स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि शब्द आया और ग्रहण किया। बालक बनना चाहिए।
हमारी बुद्धि भिन्न भिन्न पुस्तकें पढ़ने से चंचल हुई होती है, उसे स्थिर करना आवश्यक है। साधना सत्संग होशियारपुर दिनांक 25/12/1940। स्वामी जी महाराज की हर चीज संपूर्ण है, हर चीज बिल्कुल शास्त्रानुकूल है। जब गाड़ी में बैठ गए, पता है यही गाड़ी जानी है, तो इधर उधर देखने की होती है, कई लोगों को आवश्यकता होती है, ये भी पढ़े, ऐसे ऐसे भी पता चले। पर उन सब पता चलने से प्रश्न तो यही आता है कि उस सबसे प्रश्न यही है कि क्या उससे प्रभु से एकै हो जाएगा? क्या उस सब से पढ़ने से क्या प्रभु में से प्रीति जग जाएगी, या क्या प्रीति और बढ़िया होने लग जाएगी? भावना की बात है, भावना की अपने गुरुजनों के साधन में कितनी प्रगाढ़ भावना है, और कितना हम उसे और उच्चतम बनाते जाते हैं। ये है सारा कुछ, यही सारा कुछ है। बहुत बहुत सुंदर। और स्थिर करना बहुत इम्पोर्टेंट। ये महाराज ने कहा कि अगर स्थिति बन भी जाती है, लेकिन उसे स्थिर करने के लिए उसे निरंतर साधना आवश्यक है। कि जो भी स्थिति है, जो भी आनंद आ रहा है, जो भी निर्विचार हुए हैं, जो भी जाप अच्छे से हो रहा है, उसे स्थिर करना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और राम नाम उसे स्थिर करना करते हैं। हाँ, फिर भावना पक्की स्थिर होनी चाहिए। बहुत चीजों की भावना होती है, राइट, कि राम नाम के प्रति सबसे पहले तो भावना, अपने गुरुजनों के प्रति सबसे पहले भावना कि उन्होंने जो चीज की है उससे तो निस्तार होके रहेगा, उससे तो कृपा होके ही होती ही जा रही है। बिल्कुल इसी तरह से प्रश्न आया कि स्वामी जी महाराज को जब साक्षात्कार हुआ तो उन्होंने जब प्रभु ने बोला कि किस रूप में चाहते हो, तो उन्होंने कहा कि मैं क्या जानूं, जो आपको पसंद हो। तो उन्होंने कहा कि जब हम ध्यान साधना में बैठते हैं तो फिर हमें भी खाली होके बैठना है क्या? हमें भी, हम तो कहते हैं कि हमारे संग प्रभु हमारे अंग संग हैं, गुरुजन हमारे अंग संग हैं, हम ऐसे बैठते हैं, तो क्या हमें भी खाली होके बैठना चाहिए? आप जो कर रहे हैं, आपको जो कहा गया है, जो हमें कहा गया है, वे गुरु आदेश है। आपको कहा गया है कि जब आप प्रणाम करके श्रद्धा पूर्वक बैठे, अपने प्रभु को, अपने गुरुजनों को अंग संग माने कि आप उनकी गोदी में बैठे, वे चहुओर से आपके अराउंड है। और वो होते भी हैं, जो ऐसा मानता है वो होते हैं, बिल्कुल होते हैं। तो ये गुरु आज्ञा है कि हमें ऐसा करना है, हमें मानना है। अभी हम इस तरह करें, लेकिन स्वामी जी महाराज की बात तो बहुत अलग है। वे तो आर्य समाज में दीक्षा गुरु की स्तर पर, और देखिए दीक्षा गुरु के स्तर पर माने कि कितनी ऊंची सिद्धि प्राप्त हुई भी, कितना प्रभु के बारे में, और कितना समाधि और कितना सब कुछ ऑलरेडी उनके पास है। उसके बावजूद जब उनको ये आदेश आया या पूछा गया उनसे, तो वे कितने उच्च स्तर की कॉन्शियस स्थिति में रहे कि उन्होंने कहा कि मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता, क्योंकि वो ऑलरेडी उन्होंने बहुत तरह के योग और बहुत तरह की साधनाएं की, बहुत तरह की, लेकिन वे उस पल और उस क्षण ये कह सके कि मैं क्या जानूं।
this is heights of greatest height of spirituality, when you literally, when you knowingly know that you don't know. Yeah? So साक्षात परमेश्वर, और हम तो वह शक्ति सब कुछ का मतलब कल्पना नहीं कर सकते। कल्पना से बहुत पार चीज है ये। कल्पना करना कि प्रभु की ऑरा, प्रभु का शक्ति, तेज, सब कुछ सामने है और पूछा जा रहा है आपसे। सो स्वामी जी महाराज उस तेज के सामने, उसके सामने बिल्कुल रॉ कहते मैं नहीं जानता। तो स्वामी जी का प्रभु को कहना कि मैं नहीं जानता कुछ बहुत ज्यादा अलग चीज है। ये बात कहनी कि जब हम प्रणाम करके बैठते हैं तो हम किसी को अंग संग ना रखें, ये नहीं है। स्वामी जी ने डेफिनेटली वे साधना के लिए समाधि में जैसे भी उस समय रहे, वे परमात्मा की गोद में ही बैठे। अरे वो दीक्षा गुरु हैं। वे दूसरों को दीक्षा देते हैं। वे क्यों ना ये मान के बैठेंगे कि परमेश्वर के मैं गोदी में बैठूं। और जब उनको वो संकेत होने लगे, वे जानते थे ये कुछ अनुभव अलग हो रहा है। जब पहला उन्होंने नेगेट किया, उन्हें लगा कि कोई विघ्न है। उसके बाद जो उनकी बॉडी में चेंजेस होने लगे, तरंगे आनी शुरू हुई और कंपन होना शुरू किया, उन्हें अनुभव था इस चीज का कि कैसे होती हैं ये तरंगे। हाँ, वो उस चीज का अनुभव था कि ये कुछ अलग हो रहा है, कि जैसे जैसे उनकी बॉडी में वो दिव्य 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 तरंगे बसती गई। प्रभु के आगमन का जो साइन था वे एक्सपीरियंस कर चुके थे, क्योंकि उन्होंने कहा है ये वैसी ही तरंगे थी जैसी, राइट। तो उन्हें इन तरंगों का आभास था। इसलिए ही वाज, पर वो अंदर की बात थी। जो आपने पूछी है वो बाहर की बात है ना। बाहर की को वो हमें करना है, वो आदेश है कि हमें ऐसे करके बैठना है ताकि हम गुरुजनों के औरा में बैठे और हमें निरंतर याद रहे कि हम उनकी गोद में बैठे हैं। उनकी तरंगे मेरे अंग संग चलती जा रही हैं और मुझे अब उनके सामने बैठ के नाम जाप करना है। ये बात बहुत 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 भिन्न है। स्वामी जी महाराज के साक्षात्कार, उनका प्रभु से जो वार्तालाप, वो और हमें जो कहा है कि प्रभु की गोद में बैठना है, उन्हें अंग संग मान के बैठना है, दोनों बहुत ज्यादा डिफरेंट चीज है, ज्यादा डिफरेंट चीज है। हाँ, अब जब आप बैठ गए प्रभु को अंग संग लेके, अब आपको खाली होना है। अब आपको जो जाप करना है वो खाली होके करना है। हम जाप कर ही रहे हैं इसलिए ताकि अंदर से खाली हो जाए, या अंदर से बिल्कुल खाली हो जाए। और हमारा जाप ध्यान इसीलिए हो रहा है कि सारे अनवांटेड विचार, अनवांटेड थॉट्स हमें चाहिए ही नहीं, राइट। और उसमें हम परिपक्व हो जाए कि हम निरंतर खाली मन से चल सकते हैं, काम कर सकते हैं और बहुत कुछ कर सकते हैं, या इसलिए साक्षात्कार दर्शन जब पूछे प्रभु से, वो बात बहुत अलग है कि हमें बैठना कैसे है ध्यान में, हमें जाप में बैठना कैसे है, वो बात बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग। सो बहुत 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 धन्यवाद महाराज। आप इतना सुंदर, एक तो प्रश्न आते हैं और फिर अपना अब आपकी चर्चा होती है, उसका तो कुछ कहना ही नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, अनंत बात धन्यवाद, अनंत बात। आइए हम सीधे होके बैठ जाए।
सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम।